हेलो एवरीवन। इंट्रावेनस कैनुला। आज अपन जो क्लास है इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं इंट्रावेनस कैनुला के यूजेज, कलर कोडिंग, उनकी साइज, टाइप्स, पार्ट्स एंड फ्लो रेट। जो आईवी कैनुला से रिलेटेड जितने भी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी तरीके से बनते हैं कि आईवी कैनुला के बारे में आपको यूजेज पूछ लिया जाता है, कलर कोडिंग पूछ ली जाती है, उनकी साइज पूछ ली जाती है, उनके टाइप्स पूछ लिए जाते हैं, आईवी कैनुला के पार्ट्स के बारे में भी पूछ लिया जाता है और डिफरेंट डिफरेंट साइज के अंदर उनकी फ्लो रेट होती है, वो भी डिफरेंट होती है, तो उसके बारे में भी काफी बार क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इमेज बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। इससे पहले मैंने इमेज बेस्ड क्वेश्चंस की 3 क्लास बना चुका हूं। यदि वो क्लास आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। आज भी क्लास 4 है जो एम्स दिल्ली के नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए स्पेशल क्लासेस है। तो चलो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे इंट्रावेनस कैनुला की डेफिनेशन के बारे में। इंट्रावेनस कैनुला होता क्या है एक्चुअल? ए इंट्रावेनस कैनुला इज फ्लेक्सिबल ट्यूब। जो आईवी कैनुला होता है वो एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है। इंसर्टेड इनटू बॉडी इज यूज्ड आइदर टू विड्रॉ फ्लूइड और इंसर्ट मेडिकेशन। इसको अपने बॉडी के अंदर इंसर्ट करवाया जाता है। बट क्यों करवाया जाता है? हो सकता है कोई फ्लूइड को विड्रॉ करना हो किसी टेस्टिंग पर्पज के लिए, लेबोरेटरी पर्पज के लिए, तो उसके लिए भी यूज करते हैं। और इसके साथ ही साथ कोई इंसर्ट करनी हो मेडिसिन या फिर आईवी फ्लूइड इंसर्ट करना हो, तो इस तरह के यूजेज के लिए इसको यूज करते हैं अपन। इसीलिए इसका आईवी कैनुला नाम होता है, यानी इंट्रावेनस कैनुला। कैनुला नॉर्मली कम्स विथ ट्रोकर। जो इंट्रावेनस कैनुला होता है ये वैसे ट्रोकर के साथ आता है। अब अपन बात करेंगे ट्रोकर होता क्या है। ट्रोकर एक शार्प पॉइंटेड नीडल होती है। अपन ने देखा होगा कि जो आईवी कैनोला होता है उसके बीच एक स्ट्रेलेट होता है जिसको अपन ट्रोकर बोलते हैं। वो शार्प नीडल होती है जो एक तरह से गाइड का काम करती है कैनुला के लिए, क्योंकि जो कैनुला होता है वो एक फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है, प्लास्टिक की फ्लेक्सिबल ट्यूब होती है। इसीलिए इसके अंदर एक ट्रोकर होता है जो इसको गाइड का काम करता है, जो इसके साथ अटैच रहता है, विच अलाउ पंक्चर ऑफ बॉडी टू गेट इनटू इंटेंडेड स्पेस। ये क्या करता है? बॉडी को पंक्चर करता है, जिस साइड से अपन इंट्रावेनस कैनुला लगाते हैं उस साइड को पंक्चर करता है और उसके साथ ही साथ वहां पे इंटेंडेड स्पेस प्रोवाइड करता है कैनुला को आगे इंसर्ट करने के लिए। चलो अब अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वन वे और थ्री वे कैनुला होते हैं। जो कैनुला होते हैं वो कुछ वन वे होते हैं और थ्री वे होते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, उनको अपन यहाँ इमेज बेस्ड देखेंगे। जो आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा है ये वन वे कैनुला है। इनकी डिफरेंट डिफरेंट कलर कोडिंग होती है, बट अपने इस स्लाइड के अंदर सिर्फ इतना समझने की कोशिश करेंगे कि वन वे कैनुला किस तरह का दिखाई देता है और जो थ्री वे कैनुला होता है वो किस तरह का दिखाई देता है। इस इमेज में आप देख रहे हो यहाँ पे थ्री वे कैनुला है। मीन्स इसका मीन्स यही है, जो आगे नीडल वाला पार्ट है ये बॉडी में इंसर्ट करवा दिया जाता है और जो इसका बैक वाला हिस्सा है इससे वहां पे फ्लूइड इंसर्ट किया जाता है या फिर विड्रॉ किया जाता है। बट जो फर्स्ट वाली इमेज है इसके अंदर सिर्फ वन वे है और दूसरी वाले थ्री वे है। वैसे इसके अंदर टू वे है बट इसको अपन वन वे बोलते हैं। और जो ये थ्री वे है इसके अंदर थ्री पोर्ट है, बल्कि इसके अंदर टू पोर्ट तो यहाँ पे फ्लूइड को इंजेक्ट करने के लिए या फिर विड्रॉ करने के लिए यूज होता है, और जो एक पार्ट है वो बॉडी के अंदर इंसर्ट करवाया जाता है। चलो अब अपन आगे देखते हैं। अब यहाँ पे अपन पार्ट्स ऑफ कैनुला के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा है कैनुला है, इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है। इन पार्ट्स को अपन समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई बार अपन जैसे इमेज के अंदर पार्ट्स पूछ लिया जाता है, तो एक कैनुला है उसके प्रत्येक पार्ट के बारे में अपने को पता होना जरूरी होता है। तो यहाँ पे समझ लेंगे कि इसका जो बेक वाला हिस्सा है इसको अपन ल्यूवर लॉक प्लग बोलते हैं। ल्यूवर लॉक प्लग इसका नाम होता है। इसके केप लगा होता है एक तरीके से, जिसके अंदर जो ब्लड होता है इसका बेक फ्लो होता है यहाँ पे। अब जो सेकंड वाला है ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे फ्लैश बैक चेंबर। ये फ्लैश बैक चेंबर का यूजेज क्या है? ये यहाँ पर जब अपन इसको इंसर्ट करते हैं कैनुला को, तो इंसर्ट करने के साथ ही साथ जब वेन के अंदर ये एग्जैक्ट कंडीशन में सही जगह लग जाता है तो यहाँ पे बेक फ्लो आता है ब्लड का, यानी वहां से टिप से यहाँ पे थोड़ा सा ब्लड दिखाई देता है, तो अपन समझते हैं कि अपना कैनुला है वो एग्जैक्ट पोजिशन के अंदर लगा है। फिर इससे आगे बात करते हैं नीडल ग्रिप। ये यहाँ पे नीडल की ग्रिप है जिसको अपन पकड़ के यहाँ से बेक करते हैं। जब कैनुला को अपन इंसर्ट करवा देते हैं बॉडी के अंदर
और इंसर्ट करवाने के बाद इसको अपन निडल ग्रिप को पकड़ के जो अंदर वाला जो स्टरलेट होता है, इस स्टरलेट को बेक करते हैं। यानी वहां पे जो कैथेटर होती है कैनुला की, उस कैथेटर वहीं पे रुक जाती है, वहीं पे छोड़ देते हैं उसको पोजीशन में। और जो इसके अंदर जो स्टरलेट होता है, जो इंटेंडेड स्पेस प्रोवाइड करवा रहा था वहां पे, जो सिर्फ वहां पे पंक्चर करने के लिए यूज किया था अपन ने, तो इसको नीडल ग्रिप को पकड़ के अपन यहाँ पे वापस बेक करेंगे। तो इससे जो स्टरलेट है इसको अपन वापस बाहर निकाल लेंगे। फिर अपन आगे बात करते हैं इंजेक्शन पोर्ट केप, जो यहाँ पे कलर में दिखाई दे रही है। यहाँ पे कलर कोडिंग होती है, यही डिफ्रेंशिएट करती है। अपन देखने में इस कलर कोडिंग से पता लगता है कि इसकी साइज क्या है कैनुला की, क्योंकि अलग अलग साइज के अंदर अलग अलग तरह की कलर कोडिंग्स होती है, जिसके अंदर अपन आगे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, इंजेक्शन पोर्ट है। जब कैनुला को अपन फिक्स करके लगा दिया जाता है, तो वहां पे क्या करते हैं, इंजेक्शन पोर्ट से इसको अपन ओपन करते हैं। यहाँ पे एक केप होती है, यहाँ से ओपन करके यहाँ पे जो सिरिंज होती है अपने, जो सिरिंज का आगे वाला पार्ट होता है वहां पे अटैच किया जाता है, और उसके बाद इसके अंदर इंजेक्ट कर दी जाती है फ्लूइड। इसके अंदर जब इंट्रावेनस जो मेडिकेशंस होती है या फिर आईवी फ्लूइड्स होता है, वो यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब अपन आगे बात करते हैं बुशिंग। इस वाले पार्ट को बोलते हैं बुशिंग। बुशिंग का मीन्स यहाँ से ऐसे होता है कि यहाँ पे एक ही साइज के अंदर जो नीडल होते हैं, कैथेटर होती है, वो यहाँ तक जो बुशिंग वाला पार्ट है, इससे आगे वाला जो हिस्सा होता है वो बॉडी केविटी के अंदर रहता है, अपनी स्किन के अंदर रहता है। बट ये वाला पार्ट है, यहाँ से स्टार्टिंग होती है बाहर वाला पार्ट। यानी बुशिंग वाला पार्ट है वो बॉडी के इंटरनल वाले पार्ट को, और जो एक्सटर्नल पार्ट रहता है इंट्रावेनस कैनुला को, इसको डिफरेंशिएट करता है, यानी इसको अलग अलग करता है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बुशिंग जो पार्ट है वो क्या बताता है अपने को, ये कैनुला की जो इंटरनल पार्ट को बॉडी के अंदर, और जो एक्सटर्नल वाला पार्ट है इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करता है। फिर अपन आगे देखते हैं, ये कैथेटर है, बट इसके अंदर नीचे वाले साइड के अंदर है ल्यूवर कनेक्टर। यहाँ पे क्या है, ये ल्यूवर कनेक्टर है। यानी जो इसके अंदर जो स्टरलेट डला हुआ है और जो आईवी कैथेटर है, इन दोनों को कनेक्ट करने का चेम्बर है। यहाँ पे एक तरह से कनेक्टर है जो इन दोनों को अपने को कनेक्ट करता है। और जो ल्यूवर लॉक प्लग है, जो बेक ही बेक के साइड के अंदर देखा था अपन ने, व्हाइट कलर का एक केप है जिसको अपन ल्यूवर लॉक प्लग बोला था। यहाँ पर इस वाले पार्ट के अंदर जब अपन नीडल ग्रिप को बाहर निकाल लेते हैं, जब इसको विड्रॉ कर लेते हैं, तो नीडल ग्रिप निकालने के बाद जो कंप्लीट ये कैनोला की साइज है वो ओवरऑल थोड़ी सी छोटी हो जाती है। जिसके बाद ल्यूवर कनेक्टर के अंदर ल्यूवर लॉक प्लग को अपन यहाँ पे फिक्स करते हैं। जो ये ल्यूवर लॉक प्लग होता है, व्हाइट कलर का केप होता है, ये ल्यूवर कनेक्टर की जगह पे यहाँ पे लगा दिया जाता है। और जब ल्यूवर लॉक प्लग और ल्यूवर कनेक्टर के बीच जो वाला पार्ट है, जो फ्लैश बैक चेम्बर और नीडल ग्रिप वाला पार्ट है, इसको अपन हटा दिया जाता है। फिर अपन आगे बात करते हैं इसके विंग की। जो ये विंग वाला पार्ट है, जो विंग वाला पार्ट इसको एक फिक्स करने के यूज में आता है। यहाँ पे जो विंग वाला पार्ट है स्किन के साथ अटैच कर दिया जाता है, और इसके ऊपर जब कुछ माइक्रोपोर वगैरह यहाँ पे कुछ अटैच कर दिया जाता है, जिसके कारण से फिक्स किया जाता है। यानी कैनुला फिक्स करने के लिए यूज में आता है ये विंग वाला पार्ट। इसके बाद अपन बात करते हैं वाल्व। यहाँ पे ये वाल्व लगा होता है। ये वाल्व वहां पे क्या करता है, ये सिर्फ यहाँ पे अपन इंसर्ट करते हैं फ्लूइड को, तो इंसर्ट के काम में आता है। यानी वापस इसका बैक फ्लो नहीं आने देता है। जो वाल्व लगा होता है ये इसका बैक फ्लो नहीं आने देता है। इस तरह की इसके स्ट्रक्चर बनी हुई होती है। फिर अपन आगे बात करते हैं कैथेटर। जो ये कैथेटर वाला पार्ट है, ये यहाँ पे बॉडी के इंटरनल कैविटी के अंदर रहता है। यानी एक तरह से स्किन के इंसर्ट रहता है। जो अपनी वेन होती है जिसके अंदर अपन ने इंसर्ट किया है, उस वाले पार्ट में रहता है वेन और स्किन। जब वेन के अंदर रहता है टिप वाला कंप्लीट पार्ट, बट जो बुशिंग के जो साथ वाला अटैच वाला पार्ट है ये स्किन के साथ अटैच रहता है। बट जो कैथेटर होती है कंप्लीटली वेन के अंदर रहती है। फिर अपन बात करते हैं आगे आगे वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं नीडल। इसके अंदर ये नीडल दिखाई दे रही है यहाँ पे, क्योंकि जस्ट नीडल का जहां एंड होता है थोड़ी सी इसकी टिप्स होती है, सिर्फ वहां वहां पे नीडल होती है। इसके आगे क्या होता है, कैथेटर स्टार्ट हो जाती है। जो नीडल वाला पार्ट है थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है आगे, वो क्या करता है, एक तरह से गाइड वायर का काम करता है। ये इंटेंडेड स्पेस प्रोवाइड करता है जब अपन इसको इंसर्ट करते हैं। तो आई थिंक आप इसके पार्ट्स को समझ गए होंगे। फिर अपन आगे बात करते हैं। अब अपन सभी तरह के कैनोला के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, बट इससे पहले एक इसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला लागू होता है। उस स्पेशल फॉर्मूला के बारे में अपन यहाँ पे बात करेंगे। तो ये जो 4 लाइंस आपको दिखाई दे रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी तरह के कैनोलास के बारे में समझने के लिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा अच्छे से समझिएगा। जैसे मिनिमम गेज इज इक्वल टू मैक्सिमम फ्लो रेट। जितना ज्यादा, जो जितना कम जो गेज की साइज होगी,
मान लो अपन ऐसे समझ सकते हैं कि एक नंबर्स के अकॉर्डिंग, जैसे 14 से लेके 26 तक नंबर्स जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे कैनोला की साइज होती है वो छोटी होती जाती है। और जो नंबर्स होते हैं वो 26 से जैसे जैसे घटता जाता है, वैसे वैसे कैनोला की साइज होती है वो बढ़ती जाती है। बट इन जो 4 फॉर्मूलाज है इनको अपन थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। मिनिमम गेज, मान लो जितना छोटा गेज होगा उतना ही ज्यादा उसकी फ्लो रेट होगी। बिकॉज मिनिमम गेज कब होगा? मिनिमम गेज तब होगा जब कैनोला की साइज बहुत बड़ी होगी। जैसे 14 गेज हो गया, 14 गेज में क्या है? मिनिमम गेज है, गेज सबसे छोटी है, बट इसके अंदर जो फ्लो रेट है वो सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो ज्यादा है। यानी मिनिमम गेज बराबर मैक्सिमम डायमीटर। मिनिमम गेज बराबर मैक्सिमम फ्लो रेट क्यों होगी? क्योंकि मिनिमम गेज बराबर मैक्सिमम डायमीटर होगा। फिर थर्ड लाइन पर देखिए, मैक्सिमम गेज, यदि गेज सबसे ज्यादा होगा तो सबसे ज्यादा किसका होगा? 26 नंबर का होगा। तो 26 के अंदर मैक्सिमम गेज इज इक्वल टू मिनिमम फ्लो रेट। तो उतनी ही फ्लो रेट कम होगी, क्योंकि वहां पे कैनोला की जो साइज है वो साइज वहां पे है जो मैक्सिमम गेज के साथ में क्या होगा? छोटी होगी साइज, और छोटी होगी तो वहां पे फ्लो रेट भी कम होगा। तो जैसे मैक्सिमम गेज के साथ में मिनिमम डायमीटर होगा, जब गेज की साइज बढ़ेगी तो वहां पे डायमीटर की साइज कम होती जाएगी। जैसे 14 नंबर है, 14 नंबर के अंदर क्या है? जो गेज की साइज है वो मिनिमम है, बट वहां पे डायमीटर ज्यादा है, वहां पे फ्लो रेट ज्यादा है। बट 26 में क्या है? वहां पे गेज की जो साइज है वो बड़ी है, यानी मैक्सिमम है, बट वहां पे जो फ्लो रेट और गेज की साइज है वो मिनिमम है। अब अपन एक एक कैनोला को यहाँ पे अच्छे से देखेंगे। अब इस स्लाइड के अंदर अपन बात करेंगे सबसे पहले ऑरेंज कैनोला के बारे में। जो ऑरेंज कैनोला होता है वो 14 गेज साइज का होता है। इस तरह की इसकी इमेज होती है। इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है एक तरह से जो इसके ऊपर एक केप लगा है वो ऑरेंज कलर का है, और इसी से इसका जो आइडेंटिफिकेशन होता है, जो कलर कोडिंग होती है वो इसी पे डिपेंड करती है। यहाँ पे जो इसका कलर है वो ऑरेंज है, तो इससे अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये क्या है? 14 गेज साइज का कैनोला है। इसका कलर तो ऑरेंज होता है, इसकी साइज 14 गेज होती है। इसकी लेंथ की अपन बात करें तो 45 mm होती है। जो इसकी लेंथ होती है कंप्लीट वो 45 mm होती है। जो इसका एक्सटर्नल डायमीटर है वो कितना है? 2.20 mm, यानी 2.20 mm इसका एक्सटर्नल डायमीटर है। इसकी लेंथ भी ज्यादा है, इसका एक्सटर्नल डायमीटर भी ज्यादा है, तो इसकी जो फ्लो रेट होगी वो भी कितनी होगी? 310 ml पर मिनट। अब ये जो फ्लो रेट है, एक्सटर्नल डायमीटर है, ये दोनों थोड़ा सा चेंजेस मिल सकते हैं। अलग अलग जगह पे जो अलग अलग इंडस्ट्री है, जो कंपनीज है इसको बनाने वाली, उनके अलग अलग रेशियो है। क्योंकि यहाँ पे जो डायमीटर होगा वो डायमीटर को थोड़ा घटा देते हैं तो इसकी फ्लो रेट भी कम हो जाती है। तो 14 गेज के अंदर ही अलग अलग तरह का फ्लो रेट होता है। आपको 270 से लेके 310 तक, यानी 270 से 310 तक का जो यहाँ पे फ्लो रेट है वो इसके अंदर मिल जाता है। बट ये जब फ्लो रेट घटेगी तो उसी के साथ एक्सटर्नल डायमीटर भी घटाना होगा, और जब एक्सटर्नल डायमीटर बढ़ेगा तो वहां पे फ्लो रेट भी इंक्रीज होगी। फिर अपन बात करेंगे इसके यूजेज की। तो इसको मोस्टली सबसे बड़ा कैनोला है, सबसे बड़ा साइज का है, गेज सबसे मिनिमम है, और जो फ्लो रेट है इसकी डायमीटर है वो मैक्सिमम है। तो इसको अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज करते हैं, या फिर जैसे कोलोइड्स हो गए, या फिर लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड ट्रांसफ्यूज करनी हो तो उस कंडीशन में भी इसको यूज करते हैं। इसको मोस्टली जैसे हेड इंजरी का कोई पेशेंट है तो उसको जल्दी से जल्दी कोई फ्लूइड रिप्लेस करना हो, या फिर कोई मेजर सर्जरी हो रही हो जिसके अंदर बहुत ज्यादा फ्लूइड रिप्लेस करने की जरूरत हो सकती है, वहां पे ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा हो, क्योंकि हेड इंजरी और मेजर सर्जरी में क्या होता है? ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होता है। तो उस कंडीशन के अंदर वहां पे फ्लूइड भी बहुत ही ज्यादा मात्रा के अंदर वहां पे रिप्लेस करना होता है, इसलिए वहां पे इसका यूजेज होता है। यदि इसके एक स्पेशल पॉइंट की अपन बात करें तो इसको बहुत पेनफुल इंसर्शन होता है, क्योंकि इसको साइज होती है गेज की, वो साइज बहुत बड़ी होती है। तो इसका जो स्ट्रेट होता है, इसकी नीडल होती है, उसकी साइज भी बड़ी होती है। तो ये बहुत पेनफुल होता है, क्योंकि इंजरी ज्यादा करता है ये। जब अपन इसको इंसर्ट करते हैं तो वहां पे जितना ज्यादा गेज साइज होगा उतना ही ज्यादा पेनफुल रहेगा। इसको मोस्टली वैसे एडल्ट के अंदर यूज किया जाता है, और इसको यूज करने के लिए लार्ज वेन की जरूरत होती है, यानी काफी लार्ज वेन हो तो वहां पे इसको इंसर्ट कर दिया जाता है। क्योंकि जब अपन कैनोला इंसर्ट करते हैं तो वहां पे एक चीज देखी जाती है कि जो कैनोला की जो साइज होती है, जो टिप्स की, इसकी कैथेटर की, उस साइज से जिस वेन के अंदर अपन इंसर्ट करते हैं उस वेन की साइज बड़ी होनी चाहिए उससे, यानी उससे ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, तभी अपन उसके अंदर कैनोला को इंसर्ट करा पाएंगे। यदि अपन ने कैनोला की साइज से वेन की साइज छोटी है तो वहां पे अपना कैनोला है वो अच्छे से नहीं लग पाएगा, और वहां पे इनफिल्ट्रेशन कोज हो जाएगा। इससे आगे अपन बात करेंगे ग्रे कैनोला के बारे में, जो 16 गेज का होता है।
16 गेज का जो कैनुला होता है वो ग्रे कलर का होता है। इसकी टिप्स के ऊपर देखिए, यहाँ पे जो इसका केप है, इसका जो कलर है वो क्या है, ग्रे कलर है। तो इससे अपन इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये 16 गेज का है। अब इसका स्पेसिफिकेशन की अपन बात करते हैं, तो इसका जो कलर होता है वो ग्रे होता है, इसकी साइज 16 गेज की होती है, इसकी लेंथ की बात करें तो वो 45 mm की होती है। इसका जो एक्सटर्नल डायमीटर है वो देखिए यहाँ पे कम हो गया है, उसके अंदर 2.20 था, यहाँ पे एक्सटर्नल डायमीटर है वो 1.70 हो गया है इसका। और इसकी जो फ्लो रेट है वो वहां पे 270 से 310 थी, यहाँ पे 200 हो गई है। यानी यहाँ पे जो इसका फ्लो रेट है वो और डायमीटर है वो एक्सटर्नल डायमीटर वो बिल्कुल कम हो गया है, और यहाँ पे गेज की साइज है वो यहाँ पे थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। यानी 16 गेज की ये स्पेसिफिकेशन है। अब इसकी यूजेज की बात करें तो वैसे उसी तरीके से इसका यूजेज है ब्लड ट्रांसफ्यूजन में, या फिर लार्ज फ्लूइड वॉल्यूम इंसर्ट करने में, या फिर कोई मेजर सर्जरी होती है तो उसके अंदर इसका यूजेज होता है। यदि इसके स्पेशल पॉइंट की बात करें तो वो है पेनफुल इंसर्शन। जैसे 14 गेज कैनोला के अंदर पेनफुल इंसर्शन होता है, उसी तरह से इसके अंदर भी इसको इंसर्ट करते हैं तो काफी पेनफुल रहता है, क्योंकि इसकी जो गेज की साइज है वो बड़ी है। नेक्स्ट यहाँ पे अपन बात करेंगे व्हाइट कलर के कैनोला की। वो जो व्हाइट कैनोला होता है वो 17 गेज का होता है, क्योंकि इस कैनोला में आपको दिखाई दे रहा होगा इस इमेज के अंदर, जो इसकी टिप्स है, जो इसका केप वाला पार्ट है, इसका जो कलर है वो व्हाइट है, और इससे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 17 गेज का कैनोला है। इसका यदि स्पेसिफिकेशन की अपन बात करें तो जो इसका कलर है वो व्हाइट होता है, इसकी साइज 17 गेज की होती है, बट इसकी लेंथ होती है वो 45 mm की होती है। इससे पहले भी अपन ने देखा था कि 14 और 16 था, उसका भी जो लेंथ है वो इक्वल थी यहाँ पे, और इसकी भी कितनी है, 45 है। बट जो इसका एक्सटर्नल डायमीटर है और जो फ्लो रेट है वो दोनों कम हो गए हैं। जो एक्सटर्नल डायमीटर है वो कितना हो गया, 1.50 हो गया है, और जो फ्लो रेट है वो कितनी होगी, 1.40 हो गई है यहाँ पे। यानी इसकी फ्लो रेट है वो भी कम हो गई है। फिर अपन बात करते हैं इसके यूजेज की, तो इसको भी अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज करते हैं, मेजर सर्जरी और ट्रॉमा के अंदर यूज करते हैं, फास्ट फ्लूइड एडमिनिस्टर करना हो तब इसको यूज करते हैं। यदि स्पेशल पॉइंट की अपन बात करें तो इसका भी एक पेनफुल इंसर्शन होता है, क्योंकि अभी भी इसका भी जो गेज साइज है वो काफी बड़ा ही होता है, हालांकि जो 14 और 16 के कंपैरिजन में कम होता है, बट इसका भी जो डायमीटर होता है वो काफी बड़ा होता है, तो पेनफुल रहता है। और नेवली कैनुला है, यानी एक तरह से न्यू आइडेंटिफाई किया हुआ ये कैनुला है, पहले ये कैनुलाज की लिस्ट के अंदर नहीं था। फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं, बट इसको एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा गया है, एम्स दिल्ली के एग्जाम के अंदर भी इसको व्हाइट कलर के कैनुला को पूछा गया है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे ग्रीन कैनोला, यानी 18 गेज। जो इस इमेज के अंदर दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर ग्रीन कलर का आपको केप दिखाई दे रहा है, ये आइडेंटिफाई कर रहा है यहाँ पे कि ये ग्रीन कैनोला है, यानी 18 गेज का कैनोला है। इसके स्पेसिफिकेशन की अपन बात करें तो इसका जो कलर है वो ग्रीन है, इसका साइज है वो 18 गेज है, और इसके साथ ही साथ जो इसकी लेंथ होती है ना, जो लेंथ और फ्लो रेट है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, क्योंकि कुछ कंपनीज इसको 38 की साइज की लेंथ बनाती है और कुछ कंपनी इसको 45 mm की बनाती है। देखो वहां पे इससे पहले वाले जो तीनों कैनोला थे, 14, 16 एंड 17, उन तीनों कैनोला की जो लेंथ है वो 45 थी, और इस कैनोला के अंदर भी कईयों में 45 होती है और कुछ के अंदर 38 होती है, क्योंकि अलग अलग जो कंपनीज होती है उनका अलग अलग प्रोडक्शन होता है, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है 18 गेज के कैनोला में। बट जो इसका एक्सटर्नल डायमीटर होता है वो सेम रखते हैं 1.20। बट देखिए यहाँ पे भी जो डायमीटर है, एक्सटर्नल डायमीटर वो कम हो गया है, यानी जैसे जैसे गेज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इसका डायमीटर है वो कम होता जा रहा है, क्योंकि वहां पे जो 1.50 था 17 के अंदर वो 1.20 हो गया है। यहाँ पे जो फ्लो रेट है इसकी, यदि कोई कंपनी इसकी लेंथ 38 रखती है तो वहां पे इसकी जो फ्लो रेट है वो 105 होगी, और जब इसकी लेंथ है वो 45 रखेंगे तो वहां पे 100 ml पर मिनट इसकी जो फ्लो रेट रहेगी। तो जो फ्लो रेट है वो भी यहाँ पे कम हो गई है, जो कैनुला की साइज बढ़ने के साथ साथ गेज साइज जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे एक्सटर्नल डायमीटर और जो फ्लो रेट है वो कम होती जाएगी, और जो इसकी लेंथ है वो भी कम होती जाएगी, बट अभी तक तो सेम थी। अब जो नेक्स्ट आएगा उसके अंदर इसकी साइज है वो कम हो जाएगी, इसकी लेंथ भी कम हो जाएगी। बट इसके यूजेस की अपन बात करें तो ये भी ट्रॉमा पेशेंट के अंदर यूज करते हैं इसको, जो सर्जरी वगैरह होती है, मेजर सर्जरी नहीं बोल सकते, मेजर सर्जरी के अंदर तो 14, 16 एंड 17 कैनुला जो गेज का कैनुला होता है उसको यूज किया जाता है। बट जो मिनिमम जो या फिर नॉर्मल जो सर्जरीज होती है उनके अंदर यूज करते हैं इसको, भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज करते हैं, और मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। वैसे 18 गेज का कैनुला होता है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, क्योंकि 18 गेज से इसका जो फ्लो रेट होती है वो नॉर्मल रहती है, तो इसलिए इसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है कि जो 17 और 16 एंड 14 गेज का कैनोला है वो ज्यादा इंसर्ट करने से क्या होगा, वहां पे पेनफुल रहेगा, तो वहां पे ऐसा देखा जाता है कि यदि कम से काम चल सकता है तो वहां पे बड़ा कैनोला क्यों लगाया जाए।
और इसको अपन मोस्टली एक जगह और यूज किया जाता है, जो कॉन्ट्रास्ट सिटी स्कैन करते हैं तो उस कंडीशन में अपन वहां पे एक डाई इंसर्ट की जाती है उसको इंट्रावेनस, तो वहां पे डाई इंसर्ट करने के लिए भी मोस्ट कॉमनली वहां पे 18 गेज का कैनुला यूज किया जाता है। यदि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डाई इंसर्ट करने के लिए मोस्टली कौन सा कैनुला यूज किया जाता है, तो वहां पे 18 गेज का कैनुला यूज किया जाता है। फिर अपन इसके स्पेशल पॉइंट की बात करें तो ये भी बहुत पेनफुल इंसर्शन होता है, और इसके साथ ही साथ इसके अंदर भी लार्ज वेन की जरूरत होती है, यानी स्मॉल वेन के अंदर इस कैनुला को नहीं डाल सकते। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे पिंक कैनुला यानी 20 गेज। इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा है पिंक कलर का जो इसका केप है, ये यहाँ पे आइडेंटिफाई करता है, यहाँ पे शो करता है कि ये 20 गेज का कैनुला है। इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसका जो कलर होता है वो पिंक होता है, इसका साइज है वो 20 गेज का होता है, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे देखिए मैंने पहले बताया था कि इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पे डिक्रीज हो गई है, यानी 45 से घट के यहाँ पे कितनी हो गई, 32 mm। बट अपन इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि इससे पहले जो 4 कैनुला अपन ने पढ़ा था, 14 गेज, 16 गेज, 17 गेज और 18 गेज, उन चारों कैनुलाज के अंदर इसकी जो साइज है, जो इसकी लेंथ है वो सेम रहती है, और जो इसका एक्सटर्नल डायमीटर होता है वो 1.20 से वापस फिर घट के वहां पे कितना हो गया, 1 mm हो गया है, और जो इसकी फ्लो रेट है वो भी और भी कम हो गई है, 100 ml पर मिनट से यहाँ से घट के कितनी हो गई है, 64 ml पर मिनट हो गई है। इसकी यदि यूजेज की अपन बात करें तो मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला कैनोला है। यदि ओवरऑल सभी कैनोलाज के अंदर अपन देखें तो इसको अपन मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, क्योंकि मीडियम साइज का है, इसको मल्टीपर्पज यूज के लिए ले सकते हैं अपन, क्योंकि इससे ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी किया जा सकता है, मेडिकेशन भी दी जा सकती है, आईवी फ्लूइड भी अपन इससे ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी आईवी फ्लूइड भी वहां पे इन्फ्यूज कर सकते हैं। बट यदि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो नॉन एमरजेंट कंडीशन के अंदर किया जाता है। नॉन एमरजेंट इसलिए बोलेंगे क्योंकि एमरजेंट कंडीशन के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन फास्ट रेट से किया जाता है, और नॉन एमरजेंट कंडीशन के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्लो रेट से किया जाता है। तो जो पिंक कैनोला है इससे जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा वो स्लो रेट से होगा, तो नॉन एमरजेंट कंडीशन के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन इससे किया जा सकता है। फिर इसके स्पेशल पॉइंट की अपन बात करेंगे तो इसको इजीली इंसर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो गेज साइज है वो डिक्रीज हो गया है, तो इजीली इंसर्ट किया जा सकता है। इसको भी अपन एडल्ट के अंदर यूज करते हैं, ओल्डर चिल्ड्रन होते हैं, एडोलस्केंट होते हैं, उनके अंदर भी इसको यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अब जो नेक्स्ट है अपना वो है ब्लू कैनोला यानी 22 गेज कैनोला। जो इस इमेज के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो केव है, इस केव से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ब्लू कैनोला है, 22 गेज इसकी साइज है। यदि इसकी स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ब्लू कलर है इसका, 22 गेज की इसकी साइज है, और लेंथ यहाँ पे देखिए फिर घट गई है। सिर्फ 4 कैनोला थे स्टार्टिंग वाले अपन ने पढ़े थे, उनके अंदर लेंथ फिक्स थी, बट वहां पे जैसे ही 20 गेज आया, 20 गेज के अंदर उसकी लेंथ है वो घट गई थी, 45 से 37 के आसपास हो गई थी। बट यहाँ पे जो इसकी लेंथ है वो सिर्फ 25 mm हो गई है, यहाँ पे और कम हो गई है। जैसे जैसे कैनोला का जो गेज की जो साइज इंक्रीज होगी, वैसे वैसे इसकी जो लेंथ, एक्सटर्नल डायमीटर एंड फ्लो रेट, तीनों चीज वहां पे डिक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पे लेंथ इसकी 25 mm हो गई है, इसका एक्सटर्नल डायमीटर हो गया है वो 1 mm था वहां पे, पर यहाँ पे 0.80 mm हो गया है, और जो इसकी फ्लो रेट है वो 64 से घट के यहाँ पे 38 ml पर मिनट हो गई है। अब इसके यूजेस की अपन बात करें तो इसको ओल्डर एडल्ट होते हैं, जो काफी एज्ड पीपुल होते हैं, उनके अंदर इसको यूज किया जाता है, या फिर कुछ स्लो स्पीड से इंफ्यूजन करना हो तो वहां पे इसको यूज किया जाता है, या फिर सिर्फ आईवी मेडिकेशन ही देना हो, सिर्फ आईवी मेडिकेशन देनी हो तो वहां पे इसको यूज किया जाता है। यदि स्पेशल पॉइंट की अपन बात करें तो इससे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, तो जैसे जैसे गेज की साइज बढ़ती जाती है वैसे वैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड माना जाता है, क्योंकि जो इसकी साइज होती है गेज की वो काफी कम होती है। यदि जो थ्योरीज है वो इस तरह से कहती है कि जो इसका एक्सटर्नल डायमीटर है वो इतना कम होता है कि वो आरबीसी की साइज से भी कम होता है, तो इससे अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो वहां पे काफी सारी आरबीसीज है वो वहां पे ब्रेक डाउन हो सकती है वहां पे, इसलिए अपन 20 गेज से जो छोटे कैनोला होते हैं उनसे अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन बहुत कम करते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे अपन, अब नेक्स्ट अपन देखेंगे येलो कैनोला यानी 24 गेज। जो येलो कैनोला होता है वो 24 गेज का होता है। इस इमेज के अंदर आपको दिखाई दे रहा है ये 24 गेज का कैनोला है। इसकी जो टिप्स है इसे अपन पहचान सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो 24 का कैनोला है इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पोर्ट होता है जो मेडिकेशन के लिए, वो वाला पोर्ट नहीं है, 24 और 26 के अंदर नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे जो कलर कोडिंग होती है वो जो आगे वाला इसका विंग वाला स्पेस है, और जो विंग वाला स्पेस है, निडल को बाहर निकालने वाला स्पेस है, उस वाले का जो कलर है वो चेंज किया जाता है, यानी यहाँ पे कलर आइडेंटिफिकेशन के लिए लार्ज एरिया के अंदर जो कलर है वो दिखाई देता है। बट यहाँ पे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 24 और 26 गेज का जो कैनुला होता है उनके अंदर एक्स्ट्रा पोर्ट नहीं आता है।
इसके स्पेसिफिकेशन की अपन बात करें तो इसका जो कलर होता है वो येलो होता है, 24 गेज की इसकी साइज होती है, बट यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो 25 से घट के यहाँ पे कितनी हो गई है, 19 यहाँ पे भी जो गेज की साइज बढ़ रही है तो यहाँ पे लेंथ कम हो रही है। और इसके साथ ही साथ एक्सटर्नल डायमीटर कितना हो गया है, 0.70 हो गया है ओनली यहाँ पे, यानी 0.80 था 22 के अंदर, यहाँ पे कितना हो गया, 0.70 हो गया है। और इसके साथ ही साथ फ्लो रेट काफी कम हो गई है, 16 to 22 ml पर मिनट। अब यहाँ पे एक वेरिएशन के अंदर है, यानी फिक्स फ्लो रेट नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे गेज की साइज छोटी होती जाती है तो यहाँ पे इतना ज्यादा छोटा गेज हो गया है कि फ्लो रेट को अपन एक फिक्स माप पे रख ही नहीं सकते, यानी 16 से 22 तक कितनी भी जा सकती है, इसको एक फिक्स वैल्यूज नहीं दी जा सकती है। तो 16 से 22 ml पर मिनट इसकी फ्लो रेट होती है, बट पहले वाले कैनोला के कंपैरिजन में काफी कम हो चुकी है। यदि इसके यूजेस की बात करें तो जो इन्फेंट होते हैं, टोडलर होते हैं, ओल्डर चिल्ड्रन होते हैं, उनके अंदर मोस्टली इसको यूज किया जाता है। और जो मेजर सर्जरी और ट्रॉमा होता है किसके, एडल्ट के नहीं, सिर्फ इन्फेंट, टोडलर और ओल्डर चिल्ड्रन के, उनके अंदर इसको यूज किया जाता है। आईवी फ्लूइड और मेडिकेशन के लिए भी इसको यूज किया जाता है। यदि स्पेशल पॉइंट की अपन बात करें तो ये बहुत ही लेस पेनफुल होता है, यानी काफी ज्यादा कम पेन होता है इसके अंदर, बहुत कम पेन होता है। और स्किन इन डिफिकल्ट टू इंसर्ट, बट इतना और है, जब इसका पेन कम होता है बट स्किन के अंदर इंसर्ट करते हैं तो काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसकी जो टिप्स होती है वो काफी सॉफ्ट होती है, बहुत छोटा होता है, तो यहाँ पे ये राउंड हो सकता है, वहां से टूट सकता है ये, इसलिए स्किन के अंदर इंसर्ट करने में काफी इसके अंदर कंप्रेस लगाना पड़ता है। अब अपन नेक्स्ट कैनोला की बात करेंगे। जो लास्ट कैनोला है अपना वो है वॉयलेट कैनोला, यानी 26 गेज का कैनोला। इस इमेज के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, इसका भी जो काफी लार्ज सरफेस एरिया है, जो कलर डिफरेंट है जिसका, क्योंकि यहाँ पे भी वो जो एक्स्ट्रा पोर्ट आता है जो मेडिकेशन के लिए इसके ऊपर वाली साइड के अंदर, वो वाला पोर्ट इसके अंदर नहीं है, तो इसका जो कलर कोडिंग है वो क्या है, वॉयलेट कलर। तो इससे अपन पहचान सकते हैं कि ये 26 गेज का कैनुला है। अब इसकी बात करते हैं इसका स्पेसिफिकेशन की, तो जो इसका कलर है वो वॉयलेट होता है, इसकी साइज 26 गेज की होती है, इसकी लेंथ है वो 19 की होती है, और जो इसका एक्सटर्नल डायमीटर है वो 0.60 है, यानी ये लास्ट कैनुला है, सबसे छोटी साइज का कैनुला है 27। इसके अंदर सबसे मिनिमम लेंथ होती है, मिनिमम इसका एक्सटर्नल डायमीटर होता है, और मिनिमम यहाँ पे फ्लो रेट होती है। यहाँ पे फ्लो रेट ओनली 12/15 ml पर मिनट होती है, इसका एक्सटर्नल डायमीटर 0.60 होता है, क्योंकि इससे पहले वाले में 0.70 था, वो घट के यहाँ पे 0.60 हो गया है, और इसकी जो लेंथ है वो सिर्फ 19 हो चुकी है यहाँ पे। फिर अपन बात करते हैं इसके यूजेज की, तो ये नियोनेट, इन्फेंट, एल्डरली एडल्ट जो उनके अंदर यूज किया जाता है, और इसके साथ ही साथ ये सुटेबल होता है इन्फ्यूजन के अंदर, बट फ्लो रेट बहुत ही कम होती है। ये इन्फ्यूजन के लिए सुटेबल है क्योंकि इसके अंदर इंसर्ट करने में पेन भी बहुत कम होता है, बट इसको इसकी स्लो रेट, जो फ्लो रेट है वो बहुत ही कम होती है। यदि इसके स्पेशल पॉइंट की बात करें तो लेस पेनफुल है, बट स्किन इन डिफिकल्ट टू इंसर्ट, बहुत ही कम पेनफुल होता है, बट स्किन के अंदर इंसर्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट। ओके फ्रेंड्स, यदि आप जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिसके कारण से हमारी आगे आने वाली वीडियो होगी उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन के अंदर जाके कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको वीडियो। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में ऐड होना चाहते हैं तो हमें 9413722120 नंबर पे आप अपना नाम और एड्रेस लिख के मैसेज कर सकते हैं, जिससे आपका नंबर हम ब्रॉडकास्टिंग सर्विस में ऐड कर देंगे। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के नाम से, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग एकेडमी के नाम से है। अगेन थैंक यू फ्रेंड्स, बाय फॉर नाउ एंड सी यू लेटर, बाय बाय।